सुधीर जी अपनी पत्नी माधवी के साथ अपनी रिटायर्ड जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। उनके तीनों बेटे अनुराग, सुशांत और अभिनव अलग अलग शहरों में अपने अपने परिवारों के साथ बस गए थे। हालांकि सुधीर जी ने एक नियम बना रखा था कि दीपावली पर उनके तीनों बेटे सपरिवार उनके पास आते थे। वो एक सप्ताह मानो किसी उत्सव की तरह बीत जाता था और किसी को पता ही नहीं चलता कि समय कैसे उड़ गया। लेकिन समय की नज़र उनकी खुशियों पर पड़ गई। अचानक माधवी को दिल का दौरा पड़ा और एक झटके में सुधीर जी की सारी खुशियां बिखर गईं। तीनों बेटे दुखद समाचार पाकर दौड़े आए। सबने मिलकर क्रियाकर्म किया और शाम को सब एकत्रित हुए। माहौल में एक भारीपन था जिसे कोई भी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। सुशांत की पत्नी आशा ने बात उठाई, पापा अब आप यहाँ अकेले कैसे रह पाएंगे? आप हमारे साथ चलिए। नहीं बहू, अभी मुझे यहीं रहने दो। इस घर में अपनापन महसूस होता है। बच्चों की गृहस्थी में, कहते कहते सुधीर जी चुप हो गए। अनुराग कुछ कहने की कोशिश करने लगा, पर सुधीर जी ने उसे हाथ के इशारे से चुप कर दिया। बच्चों, अब तुम्हारी माँ हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी है। उसकी कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आपस में बांट लो। हमसे अब उनकी सास संभाल नहीं हो पाएगी, सुधीर जी ने धीरे से कहा और अलमारी से कुछ निकाल कर लाए। मखमल के थैले में एक सुंदर चांदी का श्रृंगारदान था और एक बहुत पुरानी सोने के पट्टे वाली हाथ की घड़ी थी। ये दोनों चीजें उनके जीवन की अमूल्य धरोहर थीं। बच्चों की नजरें इन बेशकीमती वस्तुओं पर टिक गईं। अभिनव, सबसे छोटा बेटा, जोश में बोला, अरे ये घड़ी तो माँ रचना को देना चाहती थी। सुधीर जी ने शांत स्वर में कहा, और सब कुछ तो मैं तुम लोगों को बराबर से दे ही चुका हूँ। इन दो चीजों से तुम्हारी माँ को बहुत लगाव था। वह इन्हें बड़े चाव से कभी कभी निकालकर देखती थी। अब सवाल यह है कि उनकी दो चीजों को तुम तीनों में कैसे बांटूं? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। तभी सुशांत, जो मंझला बेटा था, संकोच से बोला, ये श्रृंगारदान माँ अक्सर रचना को देने की बात करती थी। लेकिन समस्या तो बनी हुई थी। सुधीर जी अब सोच रहे थे कि आशा को क्या दें। उनके मन के भाव को पढ़ते हुए आशा ने कहा, पापा आप शायद मेरे बारे में सोच रहे हैं। आप श्रृंगारदान रचना को और हाथ वाली घड़ी काव्या को दे दीजिए। माँ भी तो यही चाहती थी। सुधीर जी ने थोड़ी उलझन में पूछा, लेकिन काव्या तुम्हें क्या दूं? समझ नहीं आ रहा। काव्या, जो अनुराग की पत्नी थी, मुस्कुराते हुए बोली, पापा आपके पास एक और अनमोल चीज है और वह अम्मा जी हमेशा से मुझे ही देना चाहती थी। सबकी आंखें हैरानी से खुल गईं। दोनों बहुएं, आशा और रचना, तो बेहद हैरान परेशान हो गईं। अब कौन सा बेशकीमती पिटारा खुलेगा? काव्या ने मुस्कुराते हुए सबकी जिज्ञासा शांत की, वो सबसे अनमोल चीज तो आप स्वयं हैं, पापा। पिछली बार अम्मा जी ने मुझसे कहा था, मेरे बाद पापा की देखभाल तेरे जिम्मे। अब आप उनकी इच्छा का पालन कीजिए और हमारे साथ चलिए, इसी वक्त बिना कोई देरी किए। काव्या के इन शब्दों ने सुधीर जी की आंखें नम कर दी और वहां मौजूद सभी लोग सिर झुकाए खड़े रहे। उन्होंने महसूस किया कि असली धरोहर सिर्फ सोने चांदी की चीजें नहीं होती, बल्कि वे रिश्ते होते हैं जो किसी की जिंदगी को संवारते हैं, उसे सच्चे मायनों में मूल्यवान बनाते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। नई नवेली विभा गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसकी शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे। धूमधाम से उसकी शादी एक कंपनी में मैनेजर की जॉब करने वाले वैभव के साथ हुई थी। अभी वह शादी की खुशियां ठीक से मना भी नहीं पाई थी कि एक दिन घर में कुछ काम करते वक्त उसकी सास लाजवंती को दिल का दौरा पड़ गया था। तब उसके पति वैभव और ननंद पूजा उसकी सास को तुरंत अस्पताल ले गए थे। सास की हालत देखकर डॉक्टर ने तुरंत उन्हें ICU में भर्ती कर दिया था और उनका इलाज करना आरंभ कर दिया। अपनी सास के बारे में सोचकर बेचारी विभा की सारी खुशियां गम में बदल गई थी। उस दौरान उसकी मुंह दिखाई करने के लिए आई कई औरतें विभाग की तरफ देखकर आपस में बातें करते हुए कह रही थी कि कैसी बहू आई है। आते ही सास अस्पताल पहुंच गई। बड़ी ही निर्भाग्य है ये तो। घर में कदम पड़ते ही सास बीमार हो गई। शुगर लेवल। उन औरतों की बात सुनकर विभा का मन बैठा जा रहा था। वह मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी सास ठीक होकर घर आ जाए। उधर अस्पताल में डॉक्टर अच्छी तरह से लाजवंती का उपचार कर रहे थे। विवाह में ज्यादा तला हुआ भोजन खाने के कारण उसका रक्तचाप बेहद बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर ने उपचार करके दवाइयों के द्वारा बीमारी पर नियंत्रण पा लिया था। जब कुछ दिन बाद लाजवंती की तबीयत ठीक हो गई तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लाजवंती के ठीक होकर घर आने पर विभा बेहद खुश हुई थी, परंतु
उन औरतों के द्वारा कही बातें उसके मन को कचोट रही थी। विभा अपनी सासू माँ के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछ रही थी कि तभी वे सब औरतें उसकी सासू माँ को देखने आ गई जो उसे ताना मार रही थी। विभा उनके लिए चाय लेने गई तो वे औरतें फिर से वही बात करने लगी और विभा की तरफ अपेक्षा भरी दृष्टि से देखते हुए लाजवंती से नीलम नाम की एक औरत बोली, तुम्हारी बहू के कदम ठीक नहीं है, उसके आते ही तुम बीमार पड़ गई। नीलम की सुनकर लाजवंती को बहुत बुरा लगा। वह उन्हें समझाते हुए बोली, तुम्हारी सोच गलत है, मेरी बहू तो बड़ी भाग्यवान है, आज उसकी वजह से ही मेरे प्राण बचे हैं, नहीं तो मैं मर भी सकती थी। मेरी बहू के बारे में आज के बाद तुम ऐसी कोई बात नहीं कहोगी। मेरी बहू के कदम मेरे लिए शुभ है, अशुभ नहीं। तभी तो मैं ठीक होकर घर आ गई। विभा जब चाय लेकर आई तो उसने अपनी सासू माँ की बात सुन ली थी। अपनी सासू माँ की बात सुनकर विभा की आंखों में आंसू आ गए। जब वह चाय लेकर उन औरतों के पास गई तो विभा को देखकर उनकी बोलती बंद हो गई थी। आंखों में आंसू भरकर विभा अपनी सास के पैरों में झुक गई थी। तब लाजवंती ने उसे अपने दोनों हाथों से उठाकर प्यार से अपने पास बिठाया और उन औरतों से कहा, सुख दुख तो हमारे जीवन का अंग है और बीमारी तो शरीर में लगी ही रहती है, उसके लिए हम किसी और को दोष क्यों दें। विभा के मन में अपनी सासू माँ के लिए बेहद सम्मान बढ़ गया था और उसके मन की गलानी भी मिट चुकी थी। लाजवंती की बात सुनकर वे सब औरतें चुपचाप मुंह नीचा करके घर से बाहर चली गई। दोस्तों, जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, इसके लिए किसी को दोषी ठहराना गलत बात है। किसी के कदम बुरे नहीं होते, बुरी तो लोगों की सोच होती है जिसके कारण वह किसी भी निरपराध को दोषी ठहरा देते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।